हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने देखा था मेथड्स इन जावा, जहाँ पे हमने मेथड क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मेथड को कॉल करते हैं, वो सब चीज़ें जो है हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आज जो हम करने वाले हैं उसका पार्ट 2, जहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको लिखते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आई होप कि आपको पुराने वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो था हमने पिछले अपने पुराने वीडियो में देखा था कि व्हाट आर मेथड्स, हाउ डू वी यूज मेथड्स, व्हाई डू वी यूज मेथड्स, हाउ टू डिफाइन एंड कॉल मेथड्स इन जावा, और टाइप्स ऑफ मेथड। ये जो चीज हमने था अपने पुराने वीडियो में देख लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स जो है वो डिस्क्राइब किया था अपने पुराने वीडियो में कि कौन कौन से टाइप्स जो है हमारे जावा के अंदर होते हैं मेथड्स के। ठीक है, और इसी पे जो है हम आज बात करने वाले हैं। जो मेथड्स के हमारे टाइप है उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इन सबको कैसे लिखते हैं हम। जो हमारा पहला है वो है विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर। चलिए हम आते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और वहां पे चल के अपना देखते हैं सबसे पहले अपना मेथड कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा हमने अपने पुराने वीडियो में ये चीज समझा था कि कैसे मेथड को लिखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इनको रिमूव करता हूं यहां से। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा वो होगा विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर, ये जो है हमारा पहला होने वाला है मेथड जो का टाइप, जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा हो कि विदाउट रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होता है अभी आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, मानिए मैं एक मेथड लिखता हूं जो कि हमने अपने पुराने वीडियो में ही लिखा था। ठीक है, हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और हमने लिखा था माई फर्स्ट मेथड। ये हमने अपने पुराने वीडियो में लिखा था, दिस इज माई फर्स्ट मेथड। ये हमने प्रिंट भी किया था, मैं भी प्रिंट करता हूं दोबारा से इसको। दिस इज माई फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये चीज हमने पुराने वीडियो में प्रिंट किया था। आप यहाँ पे देखोगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे विदाउट रिटर्न टाइप, यानी एक ऐसा मेथड जिसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हो। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ना वॉइड, स्टैटिक के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हमारे मेथड के नेम से पहले जो हमने वर्ड लिखा है वो है इसका रिटर्न टाइप। ठीक है, जो हमने वर्ड लिखा है वो है इसका रिटर्न टाइप। अब हम पढ़ रहे हैं विदाउट रिटर्न टाइप, तो जब हम वर्ड लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि हमारे मेथड के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, और हम लिखते हैं वर्ड, इसका मतलब होता है कि हमारे मेथड के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज void, तो आप बोल सकते हो कि void डिस्क्राइब्स दैट देयर इज नो एनी रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास void है, इसका मतलब कि हमारे मेथड के पास कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं है। अगर हम इसको इंट लिख दे यहाँ पे, इसका मतलब कि ये जो मेथड है ना, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न में देगा। मानिए कि मैं आपको बोलूं कि आपको एक काम करना है। ठीक है, मानिए मैं आपको बोलूं कि आपको जाओ और मुकेश मुकेश को जो है आपको कुछ बात बोल देनी है, तो वो आप गए उसको बोल दिए। इसका मतलब आप कुछ रिटर्न में लाके उसको दिए नहीं। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि आप जाना मुकेश से बोलना कि सर ने बुलाया है, और आप उसको बुलाकर वापस लेके आए, इसका मतलब क्या, आप रिटर्न में भी लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया विद रिटर्न टाइप। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विदाउट रिटर्न टाइप। इसका मतलब कि आप गए और वहां वहां से आपने वापस कुछ लाया नहीं, आप सिर्फ गए और अपना काम था उसको कर दिया। आपको जिसने बुलाया था आपने उसके पास वापस कुछ लेकर के नहीं आया, इसको बोलते हैं विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं void। void का मतलब होता है कि विदाउट रिटर्न टाइप। ओके, और इसके साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, विदाउट रिटर्न टाइप हमने समझ लिया। सेकंड ये विदाउट पैरामीटर। ठीक है, विदाउट पैरामीटर यानी कि हम इसमें कोई पैरामीटर भी पास नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पैरेंथेसिस के अंदर जो है हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जो है हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, ये जो है विदाउट पैरामीटर है। ठीक है, विदाउट पैरामीटर है।
अगर मैं यहाँ पे दे दूं इंट a, इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे एक पैरामीटर जो है पास कर रहे हैं अपने मेथड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद पैरामीटर, जो कि हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो जो सिंस अभी हम पढ़ रहे हैं विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप के लिए हमने क्या लिख दिया, वॉइड लिख दिया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विदाउट रिटर्न टाइप। और विदाउट पैरामीटर के लिए हमने अपने पैरेंथेसिस के अंदर जो है कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया कि ये विदाउट पैरामीटर मेथड है। ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे, रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने मेथड को कॉल करना होगा। कॉल कैसे करते हैं हम, कॉल करने के लिए अपने मेथड का नेम लिख देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मेथड जो है वो कॉल हो चुका है। इसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे। रन करने से क्या होगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हो कि जो पहला हमारा स्टेटमेंट था, आई एम लर्निंग जावा, आई एम लर्निंग मेथड इन जावा, वो हमारा पहला प्रिंट हो गया जो कि हमारे मेथड के पास था। ठीक है, और दिस इज माई फर्स्ट मेथड, ये जो है हमारा मेथड के अंदर कॉल किया उसने, तो उसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि हमारे मेथड में ना, ऐसा मत सोचिएगा सपोज कि अगर मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन और प्रिंट कर दूं मैं, ठीक है, आई हैव कॉल्ड माई मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा मत समझिएगा कि मानिए मैंने आपसे बोला था कि जावा के अंदर जो है कोड एक एक लाइन चलते हुए आता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिए कि एक बार अगर कंट्रोल यहां से उठ के यहां आ गया तो इसका मतलब क्या कि इसको प्रिंट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अपने मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जावा के अंदर मेथड क्या करता है कि जहां से वो कॉल किया होता है, जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट होगा उस मेथड का, वापस वहीं चला जाएगा वो, उसका रिटर्न, उसका जो है कंट्रोल डायरेक्ट वहीं चला जाएगा जहां से उसको कॉल किया गया था। इसका मतलब कि सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा इस लाइन को प्रिंट करेगा, उसके बाद जो है हमने अपने मेथड को कॉल किया। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमने अपने मेथड को कॉल किया है, तो ये क्या करेगा, ये जो भी हमने मेथड लिख रखा है इसको एग्जीक्यूट करेगा वो। ठीक है, इसको इसने एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद वापस जो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो है नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, ये जो है नेक्स्ट लाइन पे आएगा और दोबारा से इसको प्रिंट करेगा। समझ गए? तो ये जो है ऐसा नहीं होता है कि एक बार अगर ऊपर या नीचे चला गया तो हमारा कंट्रोल जो है उसके बाद नहीं आएगा, उस वहां पे नहीं आएगा। तो इसके बाद जो है दोबारा से हमारा नेक्स्ट लाइन जो है, आई हैव कॉल्ड माय मेथड, ये जो है लाइन जरूर प्रिंट होगी। मैं आपको एक बार रन करके इसको दिखाता हूँ। सेव मैंने कर दिया और इसका अगर मैं रन करूंगा तो आपको यहाँ दिखेगा आई एम लर्निंग मेथड्स इन जावा, सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ जो कि हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद दिस इज माई फर्स्ट मेथड, जो कि हमने अपने मेथड के अंदर कॉल किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, वो हमें दिख गया क्योंकि हमने अपने मेथड को कॉल किया हुआ था। ठीक है, और आई हैव कॉल्ड माई मेथड, ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो गया। अब देखिए अगर हम अपने मेथड को कॉल नहीं करें तो क्या ये लाइन प्रिंट होगी, अगर मैं अपने मेथड को कॉल नहीं करूं तो क्या ये लाइन प्रिंट होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। मानिए कि मैं अगर आपको कोई टास्क तो ही नहीं तो आप करोगे कैसे, नहीं करोगे ना। ऐसे ही है कि मैंने मेथड को अगर कॉल किया ही नहीं तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। अगर मैं इसको सेव करूं और रन करूं तो आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन जो है प्रिंट हो गया। सेकंड लाइन को जो है हमने कमेंट कर दिया तो आपको दिखेगा कि सेकंड लाइन में कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। समझ गए? तो आई होप कि आपको जो पहला टाइप है यहाँ विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है विदाउट रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, यही जो हमारा सेकंड स्टेप है ना। ठीक है, सेकंड मेथड का टाइप यही है विदाउट रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। अब इसको हम देखते हैं। इसके लिए हम दोबारा से आते हैं अपने इंटेलिजी आइडिया पे और यहाँ पे आके हम लिखते हैं एक मेथड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा नंबर 2 है, विदाउट रिटर्न टाइप और विद पैरामीटर, ये जो है हमारे पैरामीटर का साथ मेथड होने वाला है, इसलिए हम इसको बोलेंगे विद पैरामीटर। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं एक बार। यहां पे हम एक और मेथड लिखते हैं, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। वॉइड क्यों लिख रहे हैं हम, ताकि ये विदाउट रिटर्न टाइप अभी भी है। ठीक है, और मेथड का नाम देते हैं माई मेथड, चाहे यहां पे हम देते हैं एड नंबर्स। ठीक है, एड नंबर्स हमने दे दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करें, किसी भी टाइप का पैरामीटर जो है पास कर सकते हैं, चाहे वो इंट हो, स्ट्रिंग हो
नंबर हो, बुलियन हो, डबल हो, किसी भी टाइप का पैरामीटर जो है अपने मेथड के अंदर में पास कर सकते हैं। इवन हम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं अपने पैरामीटर के अंदर में, जो कि आपको आगे मालूम चलेगा। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि हम कुछ भी पास कर सकते हैं अपने मेथड के अंदर में। अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर दे दूं इंट ए, उसके बाद मैं यहाँ पे दूं कमा और यहाँ पे दूं इंट बी, हम ये क्या करते हैं ऐसा सेपरेट करते हैं कमा के थ्रू। जितने भी पैरामीटर हमें देने होंगे उसको हम कमा से सेपरेट कर देंगे अंदर में। मानिए मैं एक और देना हो तो यहाँ दे दूंगा इंट सी। ठीक है, अगर मानिए मुझे कोई दूसरा स्ट्रिंग देना है, यहाँ पे मैं दे दिया स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं दे दिया एबीसी या फिर नेम, जो आपको मर्जी वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेम टाइप देना है आप सेम टाइप दो, आपको डिफरेंट देना है आप डिफरेंट भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देंगे ब्रैकेट और नीचे आ जाएंगे। ये जो है हमने पैरामीटर दे दिया अपने मेथड के अंदर में। अब इससे जो हमें करना होगा अपने मेथड के अंदर में वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये जस्ट हमारे के लिए एक वेरिएबल काम करेगा जो हम ऊपर डिक्लेयर करते थे ना, अब हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट इस वैल्यू को जो हम रीड कर सकते हैं। मानिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि हमें ऐड करना है नंबर्स को, जो भी नंबर्स हमारे पास है उसको हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी के लिए मैं इस नेम को हटाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक बनाता हूं इंट सम इज इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल बनाया सम, जहां पे मैंने किया a प्लस बी प्लस सी, तीनों को हमने ऐड कर दिया और उसको एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर दिया, चौथे वेरिएबल में, जिसका हमने नाम दे दिया सम। अब हमारे पास क्या होगा, जो भी आउटपुट है ना इन तीनों के सम का, वो हमें एक दूसरे वेरिएबल जो है सम उसमें मिल जाएगा। और अगर हम चाहे इसको प्रिंट करना तो हम यहां लिख देंगे द सम ऑफ द नंबर्स इज, जो नंबर्स का सम है वो कितना होगा, तो यहाँ पे हम कॉन्कैट कर देंगे। मैंने बताया था कि कैसे कॉन्कैट करते हैं, हमने अपना स्टेटमेंट लिख दिया डबल कोट्स के अंदर में, प्लस देंगे और अपना वेरिएबल प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो सम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, यानी इसके साथ आके जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अगर हम इसको सेव करना होगा और इसको कॉल करना हो तो कॉल कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने मेथड को कॉपी करेंगे। ठीक है, आएंगे अपने मेन मेथड के अंदर में, इसको हम कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, इसके नीचे आके यहाँ पे लिखते हैं ऐड मेथड्स। अब देखिए इसको अब हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमें एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि आपको जो है यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करने हैं। ठीक है, पैरामीटर कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंट ए, इंट बी और इंट सी, 3 वैल्यू जो है हमें पास करना है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे ऐसे पास करना है इंट ए चाहे इंट 10, ऐसा नहीं, हमें यहाँ पे कॉल करने टाइप में सिर्फ वैल्यू पास करनी है, उस टाइप की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। इंट ए, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू कितनी होगी, मानिए हमने 10 दे दिया। ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी होगी वो हमने यहाँ पे दे दिया, मानिए हमने दे दिया यहाँ पे 15। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ पे दे देंगे कमा दे करके, हमने दे दिया यहाँ पे 78 सपोज। तो यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू हमने दे दी है, ए की, बी की और सी की वैल्यू जो है हमने अपने मेथड के अंदर दे दी है और अपने मेथड को कॉल कर दिया है। ठीक है, अगर अब हम इसको सेव करें और इसको रन करें तो आपको दिखेगा कि हमारा स्टेटमेंट जो है ये वाला, द सम ऑफ द नंबर्स इज 103, ये जो है हमारा सम मिल चुका है हमें। ये कैसे मिला, हमने अपने मेथड को जो कॉल किया वो कैसे किया, जो पैरामीटर हमने यहाँ पे लिखा हुआ था वही पैरामीटर हमने यहाँ पे दिया। अगर मानिए मैं यहाँ पे क्या करता कि लास्ट में 78 की जगह पे 78.5 लिखूं तो यहाँ पे दिखेगा आपको एरर आएगा, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा यहाँ पे कि हमने जो है रिक्वायर्ड टाइप क्या है, इंटीजर है, हमें जो है इंटीजर देना है, लेकिन आप दे क्या रहे हो, प्रोवाइडेड क्या है, डबल है, जो कि गलत है। आपको आपने जो टाइप वहां पे डिस्क्राइब कर रखे है आपको वही टाइप जो है यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। समझ गए? ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूं डायरेक्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे मैं देता हूं माई इंट्रो। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल लेता हूं, एक हुआ इंट एज, आपका एज कितना है वो आपको प्रिंट करना है, और दूसरा लेते हैं एक स्ट्रिंग, इसको हम वेरिएबल देते हैं नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया इंट एज और स्ट्रिंग नेम, ये 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिया, 2 पैरामीटर हमने पास कर दिया। हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं, ठीक है, माई नेम इज
हमने यहाँ लिख दिया माई नेम इज, इसको हम यहाँ पे कॉन्कैट कर देंगे। हमने डबल कोट से क्लोज किया, इसको प्लस दिया, और हमने यहाँ पे अपना जो नेम वेरिएबल था उसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, फिर दिया प्लस, दोबारा डबल कोट्स लगाएंगे, स्पेस देंगे थोड़ा, और पहले यहाँ पे देते हैं हम सेमीकोलन, यहाँ पे हम देते हैं फुल स्टॉप, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एंड, या फिर फुल स्टॉप हटाइए, एंड माई एज इज, यहाँ पे फिर से हम करेंगे कॉन्कैट, तो यहाँ पे डबल कोट से बाहर आएंगे, प्लस देंगे, और अपना एज वेरिएबल को यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के पहले हमें क्या करना है, अपने मेथड को कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे आकर के और यहाँ पे लिखेंगे अपना अपने मेथड का नेम, माई इंट्रो था ना, ये हमने इसको लिख दिया। अब हमें यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी है। सबसे पहले एज की वैल्यू कितनी होगी, माने यहाँ पे मैं दे दूं 25, तो 25 क्या, हमें यहाँ पे पास करनी है एज की वैल्यू, हमने यहाँ पे दे दी 25, और कमा नेम हमें क्या देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, माने मैं यहाँ पे दे दूं, अब स्ट्रिंग पास करना है, उसको हम कैसे पास करेंगे, डबल कोट्स के अंदर पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं दे रहा हूँ, माने मैं देता हूँ यहाँ पे राकेश। ठीक है, तो हमने इसको डबल कोट्स के अंदर नेम पास कर दिया। इसको मस्ट सेव करें और रन करें, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टेटमेंट, माय नेम इज राकेश एंड माय एज इज 25, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे पास किया था, वो चीज हमें मिल गया। ठीक है, आप इसको जिस ऑर्डर में चाहो उस ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यू यहाँ से ले सकते हो। मैंने नेम को पहले ले लिया, एज को बाद में ले लिया, आप मन करते हो एज को पहले लो, नंबर नेम को बाद में लो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो। ऊपर जो वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं, जो आपके पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, उनका कोई यूज कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो था हमारा सेकंड टाइप था, ये क्या था, विदाउट रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड पे, जो हमारा मेथड का थर्ड टाइप होगा उसको समझते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, टाइप ये हमारा है थर्ड। ठीक है, ये होगा विद रिटर्न टाइप और विदाउट पैरामीटर। एक ऐसा मेथड जिसके पास रिटर्न टाइप तो होगा लेकिन कोई पैरामीटर नहीं होगी। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, हमने यहां लिखा पब्लिक स्टैटिक। अब देखिए यहां पे देंगे हम क्या, अपना अपना देंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप हमें चाहिए किस टाइप का रिटर्न में चाहिए, हमें क्या रिटर्न में चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अगर हमें चाहिए स्ट्रिंग रिटर्न टाइप में, ठीक है, अगर हमें रिटर्न में स्ट्रिंग चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे। अगर हमें रिटर्न में नंबर चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, मन करे तो डबल लिखेंगे, मन करे बुलियन लिखेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको आउटपुट चाहिए, जिस भी टाइप का आपको आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देंगे अपने मेथड का नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने माई एज। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, विद रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दिया और विदाउट पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये बोलेगा कि रिटर्न टाइप जो है यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करना है वो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एक लाइन प्रिंट करना हो अगर हमें, तो यहाँ लिख देंगे दिस इज माई एज मेथड। यहाँ में देखिए ये मेथड कौन सा है, तो माई एज मेथड है। ठीक है, और इसके बाद जो है हमें रिटर्न करना है कुछ, अपना वैल्यू है, जो भी इसको कॉल करेगा उसके पास हमें कुछ चीज रिटर्न करनी है, कोई एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, हम लिखते हैं उसके लिए रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है जिसका यूज करते हैं हम डेटा को रिटर्न करने के लिए, कंट्रोल को वापस उसके पास भेजने के लिए जिसने उसको कॉल किया है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे अगर मैंने दिया इंट और यहाँ पे अगर मैं दूं 0.5 लगा के डबल, तो यहाँ पे हमें शो करेगा एरर। क्यों, क्योंकि हमें रिटर्न में इंटीजर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दे दूं डबल कोट्स में स्ट्रिंग, फिर भी आपको एरर शो करेगा, ये कुछ भी अगर हम यहाँ डालेंगे तो शो करेगा एरर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर मेंशन कर रखा है कि हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर कोई पास करते हैं 10। ठीक है, 10 छोड़िए, 10 बहुत छोटा हो जाएगा, 22 पास कर दिया हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने मेथड्स के अंदर से एक वैल्यू रिटर्न कर दी जिसका वैल्यू है 22। आपको मन करे तो आप वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं इंट एज इज इक्वल टू 22, और आप इस वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट वेरिएबल को अपने।
ठीक है, आप ऐसे भी रिटर्न इसको कर सकते हो। ठीक है, और इसको हमें कॉल करना है, तो कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को मैं करता हूं कमेंट। ठीक है, कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं अपना मेथड का नेम, माई एज था ना मेथड का नेम हमारा, उसको हमने लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू को रिटर्न किया है। ठीक है, हमने कुछ वैल्यू को रिटर्न किया है। कॉल करने के बाद जो है ये हमें कुछ आउटपुट लेकर के आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था इंट रिटर्न टाइप में हमें दिया था, तो ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न में ला करके वापस देगा। तो हम क्या करेंगे, उसको उसको रीड करने के लिए कि क्या हमें वैल्यू मिल रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे एज, और उसके अंदर जो है हमने अपने वैल्यू को स्टोर कर लिया। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। अगर हम चाहे तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिखा एज, तो आपको यहाँ पे एज जो है उसको प्रिंट होकर मिल जाएगा। इसको मैं रन सेव करूं और रन करूं तो आपको जो है यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 25। ठीक है, मैंने यहाँ पे 25 थी, तो आपको यहाँ पे 25 जो है आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि हम एक वेरिएबल में इसको स्टोर करें और उसके बाद उसको प्रिंट करें। सेकंड तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट अपने मेथड को जो है कॉल कर लेंगे अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में। ठीक है, अपने स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट उसके अंदर अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको हमने सेव किया और इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 25 हमें आउटपुट में मिल गया। ठीक है, और इस वाले को जो है हमने प्रिंट इस बार नहीं किया, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, ये 2 बार क्यों कॉल हुआ, क्योंकि हमने अपने मेथड को एक बार कॉल किया था, इसके वजह से पहली बार प्रिंट हुआ, और सेकंड टाइम अपने मेथड को दोबारा से कॉल किया तो हमने क्या मिला, वो चीज सेकंड टाइम प्रिंट हो गई। ठीक है, तो जितनी बार अपने मेथड को कॉल करेंगे उतनी बार जो है उसके अंदर का जो भी हमने दिया हुआ है प्रोग्राम वो जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 2 तरीके से हम अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। पहला ये तरीका हो गया। आते हैं अपने फोर्थ वाले पे, ये हमने पढ़ लिया। थर्ड कौन सा था हमारे पास, विद रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। लेकिन अब फोर्थ जो हम पढ़ने वाले हैं ये होने वाला है कौन सा, फोर्थ जो है वो हमारे पास होगा विद रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। ये ऐसा एक मेथड होगा जिसके अंदर एक रिटर्न टाइप भी होगी और एक पैरामीटर भी होगा। ठीक है, कैसे उसको लिखते हैं उसको समझते हैं एक बार आप। ठीक है, हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और हमने यहाँ पे दे दिया सपोज ऐड नंबर्स, और यहाँ पे हम पास करते हैं इंट, सॉरी यहाँ पे हमने देखिए इससे पहले हमें देना है रिटर्न टाइप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सपोज इंट देते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम जो 2 नंबर पास करें हमें उसका आउटपुट दे। हमने यहाँ क्या किया, इंट बी और इंट ए, 2 हमने नंबर यहाँ पे ले लिया इनपुट में। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो भी इसका आउटपुट है वो हमें मिले। ठीक है, वो जो भी इसका आउटपुट हो, जो भी इनका दोनों का सम होगा वो हमें मिल जाए। तो हम क्या करें उसके लिए, हमने यहाँ लिखा इंट, या फिर डायरेक्ट इसको रिटर्न कर लेंगे। हम कैसे लिखेंगे, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी हमने लिखा और दोनों का सम जो है हमें मिल गया। जो भी सम होगा इन दोनों का वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, हम इस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, हम आएंगे ऊपर और इन सबको हम सबको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर की जो भी लाइंस है वो कमेंट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, नीचे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपने मेथड को कॉल करते हैं हम। ठीक है, ऐड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, 2 नंबर पास करने हैं। अभी आपको दिखेगा एक कंफ्यूजन आपको हो रही है कि ऐड नंबर्स यहाँ पर भी है, हमने ऐड नंबर्स यहाँ पर भी दे दिया। मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें 2 नंबर पास करने हैं, 25 और 45। ये 2 नंबर हमने पास कर दिया, सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मेथड जो है कुछ रिटर्न भी करता है हमें। ठीक है, रिटर्न करता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो उसको एक वेरिएबल स्टोर कर ले हम, ऐड सम इज इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल बनाया सम और उसको हमने अपने मेथड को कॉल करके उसमें स्टोर कर लिया वैल्यू को। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं सम, जो भी हमारे पास सम आ रहा है वो यहाँ पे सम प्रिंट हो जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। इसको हम सेव करेंगे और इसको रन करेंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो भी इसका सम होगा 70 वो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, इस मेथड को जो है डायरेक्टली अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर लेता हूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आउटपुट जो है 70 अभी भी मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये आउटपुट अभी भी लेकर के आपके पास आ रहा है। आप इसको चेंज भी चाहो करना तो कर सकते हो, 12 करना हो तो आप इसको कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नंबर यहाँ पे इनपुट देने हैं आप दे सकते हो, जो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा वो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसको आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो ऐसा करके हम अपने मेथड को कॉल कर लेते हैं।
ठीक है। अभी आपके मन में जो डाउट होगा वो होगा कि अगर हमारे पास सेम नेम से 2 मेथड आ गए कैसे। यहाँ पे हमने लिखा था ऐड नंबर जो हमने लास्ट में बनाया, और एक और हमारे पास ऐड नंबर था यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड वाला जो टाइप था वो। ये 2 नंबर, क्या हम 2 मेथड सेम नेम से लिख सकते हैं? तो जरूर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है जिसको हम क्या करते हैं, या तो उसके लिए हम अपने जो टाइप हैं उनको चेंज करते हैं, जो हम पैरामीटर ले रहे हैं उनको चेंज कर दें, या फिर इसका जो रिटर्न टाइप है उसको चेंज कर दें। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले वाले में हमारे पास क्या था, 3 इनपुट थे, 3 पैरामीटर्स यहाँ पे हम ले रहे थे, इंट ए, इंट बी और इंट सी। यहाँ पे हम कितने ले रहे हैं, सिर्फ 2 ले रहे हैं इंटीजर के। ठीक है, या तो ये अलग हो या तो उसका रिटर्न टाइप अलग हो। यहाँ पे हमारे पास इंट है, पहले क्या था, वर्ड था, यहाँ पहले वर्ड था। तो कोई भी चेंजेस होना चाहिए, या तो इसका सीक्वेंस जो है ना वो अलग हो। यहाँ पे सपोज अगर हमने 2 ले रखा है, एक स्ट्रिंग और एक नंबर ले रखा है, तो हम पहले नंबर कर दें बाद में स्ट्रिंग कर दें, ऐसे करके हम उनको यूज कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे कैसे उनको क्या बोलते हैं मेथड को अगर हम सेम नेम से लिखते हैं तो, और उनके क्या क्या हमें इश्यूज आ सकते हैं अगर हम सेम नेम से मेथड को लिखते हैं तो। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हम ये 4 टाइप का मेथड है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला है विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर जो हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, सेकंड था विदाउट रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। ठीक है, जो थर्ड था वो था विद रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, और जो फोर्थ था वो कौन सा था, विद रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। ये 4 टाइप्स के मेथड थे जो कि हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आप इन वीडियोस को जो है बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आपको जो है मेथड्स बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाले हैं। फ्यूचर में जब भी आप कोई भी काम करोगे तो आपको वहां पे मेथड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे ना तो वहां पे हम हर एक प्रॉब्लम को जो है छोटे छोटे मेथड्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें इनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। चाहे हम एक छोटा सा सम का मेथड क्यों ना लिख रहे हो, अगर हम क्या करें उनको छोटे छोटे मेथड्स में ब्रेक कर लेते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको डिबग करना आसान हो जाता है, उसको मैनेज करना भी आसान हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेथड्स का ही यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, अगर मानिए आपको 100 लाइन कोड लिखना है तो आप 100 लाइन एक ही मेथड के अंदर नहीं लिखोगे ना, आप उनको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रेक कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम मेथड का यूज करते हैं। और ये हमने 4 टाइप्स को पढ़ लिया। आई होप कि आपने इसको अच्छे से देखा होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका कमेंट को भी पिकअप कर लूं और उसको सोल्यूशन दूं। जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।